हेलो दोस्तों, तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, फिर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर यहाँ दोस्तों एट स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है, ITR 4 सेलेक्ट कर लीजिए। फिर प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद लेट ईयर स्टार्ट पे क्लिक करना है। अगर टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है तो पहले वाला पे ही रहने दीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो दोस्तों आप ये अदर वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर ओके पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ बॉक्स खुल जाता है। तो ये सभी बॉक्स को आपको कंफर्म करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो यहाँ डाल सकते हैं, या तो पेंशनर्स है तो डाल सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या आपके पास कोई सैलरी इनकम नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम अदर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमको ऑप्ट आउट नहीं होना है। हम अभी जो रिटर्न अपना फाइल करेंगे अंडर न्यू टैक्स रिजाइम में ही फाइल करेंगे। मुझे ऑप्ट आउट नहीं होना है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट होना है तो आप सिंपली यस पे क्लिक कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर का जो भी 10 आपने भरा था उसका डेट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे अपना रिटर्न अंडर न्यू टैक्स रिजाइम फाइल करना है। फिर हम नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ भी हमको नो पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है फिर यहाँ पे कि क्या आप न्यू टैक्स रिजाइम से करंट असेसमेंट ईयर में ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो नो। फिर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों हमको कन्फर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट वाला जो हेड था वो कन्फर्म्ड हो चुका है। अब हम अपना ग्रोस टोटल इनकम को फीड करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ दिख रहा है। तो सिंपली हमको अपने बिजनेस का इनकम को दिखाने के लिए हमको एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट वाला मेरा हेड दिख रहा है अंडर सेक्शन 44 AD का प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। तो शो मोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा डिटेल्स जो है ऑलरेडी मेरा सेव है। आपके पास अगर सेव नहीं होगा तो ऐड एनदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम एंड क्या सेक्शन है, क्या बिजनेस का कोड है वो अपना यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद दोस्तों सेव पे सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। फिर शो डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना इनकम दिखाना है। तो सपोज डेट अगर आपका दोस्तों आपका टर्नओवर का अमाउंट अगर बैंक में आता है तो उसको आपको यहाँ पे दिखाना है। तो जो भी आपका बैंक से लेन देन हुआ है उसको यहाँ पे दिखाना है। तो सपोज डेट मेरा बैंक से लेन देन हुआ है 5 लाख रुपया, तो हम 5 लाख यहाँ पे दिखा लेंगे। और यहाँ पे है रिसीट इन कैश, तो जो भी सेल हुआ है उसका अमाउंट अगर कैश में रिसीव्ड हुआ है तो आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। तो मेरा जो कैश में जो रिसीट है दोस्तों 25 लाख रुपया है, तो 25 लाख यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक से ट्रांजेक्शन होता है तो कम से कम 6% दिखाना पड़ेगा, और अगर कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो कम से कम 8% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम जो प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, मेरा 5 लाख रुपया बैंक से था तो मेरा यहाँ जो प्रॉफिट होगा मेरा 2 लाख रुपया यहाँ पे हम दिखा देंगे। और यहाँ मेरा 25 लाख है कैश में, तो यहाँ पे हम 3 लाख रुपया दिखा देंगे। आप अपने हिसाब से दोस्तों आप अपना इनकम दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन आता है 44 ADA का प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 ADA। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या और भी कोई प्रोफेशनल्स है तो आप अपना इनकम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे फॉर्म का नाम वगैरह डाल सकते हैं। तो बिजनेस नेम क्या है आपका वो डाल लीजिए, और इसका कोड क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद सिंपली सेव पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आप अपना इनकम दिखा सकते हैं। अगर बैंक में पैसा आया है सेल का पैसा तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, या तो कैश में आया है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम आपको 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करने पड़ेगा टोटल टर्नओवर का।
उसके बाद दोस्तों आता है प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44I। तो आपके पास अगर व्हीकल है, व्हीकल को प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग पे अगर दे रहे हैं तो उसका इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो डिटेल्स करके यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपना बिजनेस का नाम यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कोड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना व्हीकल का डिटेल्स देना है, तो इस पर क्लिक करना है और आपका व्हीकल का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपका ये हायर्ड है या ओन्ड है या लीज्ड है, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद टनेज कैपेसिटी क्या है, मतलब कितने टन का है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और कितना महीना चला है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और पर मंथ, और इसका टोटल इनकम और प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44I फॉर द गुड्स कैरेज ये कितना है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फिर डालने के बाद सेव पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ भी हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो अभी मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मेरा हो चुका है, अब चलेंगे दोस्तों हम सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सैलरी से इनकम होगा तो आप यहाँ पे एडिट करके आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपया, तो फिर देख सकते हैं मेरा ये 1 लाख रुपया ले लिया है यहाँ पे। फिर हमको नीचे आ जाना है, इसके अलावा मेरा कुछ है नहीं, तो इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मेरा 2 हेड यहाँ हो गया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी इनकम भी हम अपना डाल दिए। अब चलेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपके पास अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट है। तो अगर लेट आउट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो आपको पूरा ग्रोस रेंट रिसिप्ट जो भी आपको हुआ है 1 साल में वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स अगर पेमेंट किया है तो वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ नेट प्रॉफिट यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो सपोज डेट अगर मेरा 50,000 का इनकम यहाँ पे रिसीव हुआ है और हमने 10,000 रुपया का यहाँ म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट किया है, तो मेरा जो इनकम है 28,000 का आ जाएगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 30% का मिलता है। फिर हमको सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल। तो दोस्तों कोई भी आपका हाउसिंग लोन चल रहा है ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, तो उसका आप इंटरेस्ट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। याद रहे कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन कोई भी आपके पास लेट आउट प्रॉपर्टी है जिससे आपका रेंटल इनकम आ रहा है और कोई भी हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, तो फिर जो भी इंटरेस्ट आपने पेमेंट कर रखा है उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डिडक्शन लेने के लिए सिंपली हमको इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऐड अनदर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पूरा लोन का पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा कि किस बैंक से आपने लोन लिया है, उसका नाम क्या है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, किस डेट को सेंक्शन हुआ था, लोन अमाउंट वगैरह पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद दोस्तों यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। तो मेरा अब चौथा हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी अदर सोर्सेज का इनकम है तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा ऑटो फीड है 584 रुपया, सेविंग इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड मेरा 351 रुपया का है। तो आपके पास अगर इसके अलावा और भी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम होगा तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं आप फैमिली पेंशन डिविडेंड वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारा हेड है, जिस हेड में भी आपका इनकम होगा उसको दिखा सकते हैं। अगर कोई भी हेड ना मिले तो सिंपली एनी अनदर पे क्लिक करके आप अपना यहाँ डिस्क्रिप्शन में नाम लिखे और आप यहाँ पे इनकम अपना दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आप नीचे आ जाइए। तो अब मेरे पास यहाँ कुछ नहीं बचता है, तो सिंपली हमको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आपका ग्रोस टोटल इनकम का जो हेड है कन्फर्म्ड हो चुका है। तो अब चलेंगे हम डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस बोल रहा है डालने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट अगर बना रखे हैं तो पूरे बैलेंस शीट के डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे में इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर या ग्रोस रिसीट रिपोर्टेड फॉर द जीएसटी, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको डालना है, और जीएसटी में टोटल टर्नओवर आपका क्या है वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आ जाता है एग्जेम्प्ट इनकम। तो आपके पास कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसका रिपोर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में यहाँ सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम ओनली 5,000 तक ही आप
यहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा यहाँ हेड ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कुछ ना मिले तो एनी अनदर करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी जो हम दिखाएंगे दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम दिखाएंगे। तो 5,000 तक हम एग्रीकल्चर इनकम अपना दिखा देंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम भी मेरा कन्फर्म्ड हो चुका है। अब हम चलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो दोस्तों अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1,25,000 तो उसका रिपोर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सपोज दैट टोटल सेल कंसिडरेशन आपका 3 लाख रुपया है और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दोस्तों आपका 2 लाख रुपया है। तो नेट जो कैपिटल गेन यहाँ होगा आपका 1 लाख रुपया निकल कर आ जाएगा। तो फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला हेड भी कन्फर्म्ड हो चुका है। तो अब चलेंगे हम टोटल डिडक्शन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो आप इसको एडिट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर डालने के बाद दोस्तों सेव पे आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आ जाइए, फिर आपको कंफर्म कर देना है इसको। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि टोटल डिडक्शन का कॉलम भी आपका कंफर्म्ड हो चुका है। फिर अब हम चलेंगे टोटल टैक्स पेड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सैलरी में अगर कोई टीडीएस कटा होगा तो आपको फर्स्ट वाले हेड में दिखेगा। अदर देन सैलरी होगा तो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे मेरा जो टीडीएस कटा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, अदर देन सैलरी का मेरा टीडीएस कटा हुआ है तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है। फिर हम नीचे आ जाएंगे। अगर कोई दोस्तों आपने टीसीएस कटा हुआ है तो यहाँ पे वो दिखेगा आपका, या तो कोई एडवांस टैक्स अगर आपने पेमेंट कर रखा है तो आपको यहाँ पे वो दिखेगा। फिर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि टैक्स पेड मेरा कंफर्म्ड हो चुका है। मेरा 12,307 रुपये का टीडीएस कटा था जो मेरा यहाँ दिख रहा है। फिर अब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो ग्रोस टोटल इनकम है 6,53,935 रुपये का है, जिसमें मेरा जो टैक्स बना 12,697 रुपये का टैक्स बनता है। तो अंडर न्यू टैक्स रिजाइम हमको 25,000 तक का रिबेट मिलता है। तो रिबेट हमको मिला है तो मेरा टैक्स जो है दोस्तों नील हो गया यहाँ पे हमारा। तो फिर अब हम इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो भी हेड था मेरा टोटल का टोटल कन्फर्म्ड हो चुका है। तो अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 12,310, मतलब मेरा जितना भी टीडीएस कटा था पूरा के पूरा मेरे अकाउंट्स में वो रिफंड आ जाएगा। फिर दोस्तों हमको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है और ये जो बॉक्स है इसको चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्लेस डालना है और प्लेस डालने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो मेरा ये एरर आ रहा है। तो जैसे ही एरर पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो सीधा हम वहीं पे चले जाएंगे जहाँ पे ये मेरा एरर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ये मेरा जो कोड है इसको हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे इसको। यस पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों आपको सेव पे क्लिक करना है। फिर हमको बैक टू समरी आ जाना है। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे हमको क्लिक करना है। फिर ये बॉक्स चेकआउट कर लीजिए और आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरे पास कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो फिर हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बार आपको अपना पूरा रिटर्न को वेरीफाई कर लेना है। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है। तो फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो बॉक्स है चेकआउट कर लीजिए और जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आपका मोबाइल पे ओटीपी जा चुका है। तो दोस्तों आपको ओटीपी लेना है और डालने के बाद सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो जैसा ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल फाइल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखा आपने कंप्लीट प्रोसेस कि हम ITR फोल कैसे फाइल करते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।